दंडवत यात्रियों से मिले गुरुदेव भगवान। प्रत्येक दंडवत यात्रियों को मिला एक दिवसीय हवन का बोलिए पुण्य और कुछ सद्गुरुदेव जरूरी दिशा भगवान निर्देश की। जिनका पालन करना है बहुत जरूरी। बाबा बाबा और माँ की लाडली संतानों, दुलारी संतानों, तुम्हें देख के कौन कहेगा कि 5 दिन की दंडवत यात्रा करके आए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है, दंडवत यात्रा शुरू की थी सरसैया घाट कानपुर से और आपके करौली शंकर महादेव पूर्वज मुक्ति धाम तक के लिए, और लगातार 5 दिन वो यात्रा में रहे हैं, शामिल रहे हैं, छोड़ी नहीं है बीच में यात्रा। ठीक है, या हमने किसी को बुलाया है यात्रा के बीच से, वो अलग बात है। बाकी यदि किसी ने छोड़ी नहीं है बीच में, चले हैं और चलते रहे हैं, चाहे जहाँ तक पहुँचे, फिर आपको बुलाया गया है। दरबार की ओर से सभी को एक दिवसीय हवन के पुण्य दिए जाते हैं। तो आप सभी के पास एक दिवसीय हवन का पुण्य है आज से, ये समझो। अब आप लोग 3 लोगों को रख करके अपना डीएनए बना सकते हैं, जिनको ज़्यादा तबीयत खराब रहती हो, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता हो। साथ में जब आपके संकल्प हो जाएंगे तो आपको फिर एक दिवसीय महाहवन का पुण्य भी मिलेगा सभी को। बाकी जो प्रक्रिया है, पता ही आपको, दरबार से अपना जुड़ के धीरे 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 करते रहना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो पुण्य आपको मिले हैं ये आप पे बने रहें बराबर। तो ये पहली अमावस्या जो आ रही है, अमावस्या 10 तारीख की है, लेकिन इस बार हम लोग ये अमावस्या सुबह 7 बजे से मनाएंगे। ठीक है, 7 बजे से मनाएंगे। इसके लिए 9 तारीख को इस अमावस्या में सबको आ जाना है, ध्यान रखना है, ताकि यहाँ से जो 10 तारीख को हम लोग सुबह 7 बजे तपस यात्रा शुरू करेंगे। हम स्वयं शुरू करेंगे आपके साथ में। और फिर सरसैया घाट में हम लोग चल के पूर्वज मुक्ति का हवन करेंगे।
तो उसके लिए 9 तारीख को यहाँ पर उपस्थिति तो ज़रूरी है। अभी तमाम आवश्यक बातें करेंगे, लेकिन जो लोग इस बीच में घर जाना चाहे, कोई कार्य हो करके पुणे से अपना 8-9 तारीख में आ सकते हैं, ताकि 10 तारीख की प्रातःकाल 7 बजे से यहाँ जो यात्रा शुरू हो उसमें शामिल होना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। तो कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग इस यात्रा में रहेंगे, तो विशाल यात्रा है। सांकेतिक यात्रा है ये जो होनी थी पहले यहाँ से काशी के लिए, तो चुनाव आ गए इसलिए निरस्त करनी पड़ी, तो वो सांकेतिक पद यात्रा है, तपस यात्रा के नाम से। तपस्या, तो तपस यात्रा के नाम से जो हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे सभी लोग, और जितने अनुशासन में आप लोगों ने रह करके पूरी दंडवत यात्रा की है उसके लिए बहुत धन्यवाद। जितनी मेहनत वॉलंटियर्स ने किया, दरबार के शिष्यों ने, भक्तों ने जितनी मेहनत किया आपके साथ, दौड़ दौड़ के, ये सब बच्चियां बैठी हैं सारी, ये सामने बैठे हैं सब, इन लोगों ने निस्वार्थ आपकी सेवा की, इन सब के लिए बहुत जोरदार ताली। इधर सब बैठे हैं, सारे रणबांकुरे आपके लिए दौड़ते रहे, भागते रहे, दिन रात एक कर दी। सब भाई बहनों जैसा संसार है। बहुत आगे तक की यात्रा करनी है आपको, केवल पुण्य तक सिमट नहीं जाना है। अभी तो बाबा की कृपा लूटनी बाकी है। ये तो अभी आपने पुण्य लूटे हैं, कृपा लूटनी बाकी है। आपको पता है, आपका ये दृढ़ संकल्प दंडवत यात्रा का पूरे देश में बड़े बड़े लोगों की चूलें हिल गईं। आपका जो उत्साह है, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, कोई बराबरी नहीं कर सकता, आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से स्वस्थ होने से दुनिया धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये जो ऊर्जा और ये जो उत्साह है, ये बाबा माँ की कृपा से ही आपके अंदर है। लोगों में जलन पैदा होती है, यार इतना इनके अंदर ऊर्जा कहाँ से आ गई। और फिर आपके जब वीडियो आते थे नाचते गाते दंडवत यात्रा करने वाले, लोग सोचते थे दंडवत यात्रा हो रही कि पिकनिक हो रही है। चार हजार भाई बहन एक साथ दंडवत यात्रा करें, अद्भुत रिकॉर्ड है देश के अंदर। एक दिन वो भी आएगा जब लाखों लोग एक साथ दंडवत यात्रा कर रहे होंगे।
पतित पावनी माँ गंगा के तट पर हम लोग गए, रुद्राभिषेक किए, गंगा आरती की, गंगा स्नान हुए, हवन हुए। फिर आप वहाँ से चले तो लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। शहर में लोग कह रहे थे आ कहाँ से रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहे। पाँच पाँच घंटे लाइनें नहीं खत्म हो रही, कहाँ से आ रहे हैं। उनको बताया गया ये करौली शंकर महादेव धाम से आ रहे हैं। हमारा शहर इतना ये प्यारा है, यहाँ लोगों को पहले से नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी दंडवत यात्रा आपकी निकलने जा रही है। नहीं तो रास्ते भर ये आपको फूल बरसाते मिलते हैं आपको। ऐसा शहर है प्यारा। और आपको जान के हैरत होगी कि इस दंडवत यात्रा में मुस्लिम भाइयों ने भी तमाम फल फूल सब फ्रूट बांटे। हमसे अनुमति मांगी उन्होंने, हमने कहा बिल्कुल भाई बिल्कुल करो सेवा, इसमें क्या दिक्कत है। सेवई में मेवा है। इस संसार में सेवा से बढ़ करके कोई तपस्या नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी सेवा ही धर्मस्। तो इसलिए हमेशा जो आगे लोग दंडवत यात्रा करें, पद यात्रा करें, उनका सहयोग करने के लिए आप लोग खड़े होना, कभी ऐसे मानस बना के रखना। जो 10 तारीख को प्रातः 7 बजे से हम लोग यहाँ अमावस्या मनाने के लिए निकलेंगे। जो भी अमावस्या मनाने के लिए, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, आना है जिनको, वो 9 तारीख को दरबार पहुँच जाएंगे, ताकि प्रातःकाल 7 बजे हम लोग यहाँ से पद यात्रा कर सकें। और उसके लिए जो वॉलेंटियर अपना नाम दर्ज कराना चाहें सेवा में, रास्ते में, वो वॉलेंटियर यहाँ दरबार में अभी सूचना आपको मिलेगी, तो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं सेवा के लिए रास्ते में। रास्ते में लोगों को पानी पहुँचाना, फल फ्रूट पहुँचाना, जो भी नाश्ता पानी रास्ते भर में चलते चलते होता रहेगा। तो उसके लिए वॉलेंटियर अपना यहाँ अपने को एनरोलमेंट करा देंगे, ध्यान रखें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। चलो एक छोटा संकल्प करा देते हैं। हवन के पुण्य सबके पास पहुंच गए, चिंता नहीं करो। तो बाल चोटी सबकी खुल जाए, सभी लोग बाल चोटी खोल लें, ताकि फंसी हुई गंदगी जो है निकल जाए और सब हो सके। छोटे छोटे बच्चों ने भी दंडवत यात्रा की, जरा खड़े हो जाए। बालक लोग कहाँ हैं, इधर लाए जाए। छोटे बालक कहाँ हैं, इधर लाए जाए, सामने खड़े किए जाए रेलिंग के पास। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, ये रेलिंग के पास लाए जाए।
देखो देश का भविष्य। ये हैं सच्चे सनातनी, हैं। छोटे छोटे बच्चों ने दंडवत किए। अरे बड़े बड़े लोग जरा इनसे सीख लो। इन बच्चों ने दंडवत यात्रा की है, अद्भुत अद्भुत। माँ के प्रेम में, माँ के प्रेम में। ये तो निस्वार्थ है, तो बाबा माँ के प्रेम में किया है। तो ये सभी बच्चे प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सब लोग बैठ जाएं, सारे बच्चे, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। बच्चों को सब माफ है। ये भविष्य की सेना है, भविष्य के वॉलंटियर हैं ये। भविष्य के वॉलंटियर। हाँ, रेलिंग से लग के बैठ जाओ, रेलिंग से बच्चे लोग, बच्चे लोग। हाँ ठीक है, ताकि आपके पीछे से कैमरा निकल सके, वो आगे से भी निकल सके। तो सभी लोग बाल चोटी खोल करके और दोनों हथेली अलग अलग रख के अपनी जांघों पे और नेत्र बंद करें। सभी लोग हाँ, बीच में रास्ता बना लो बस। ऐसा है ना, बच्चों को बोल सकते हैं अपनी जगह बैठ जाएंगे। सब बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाएं तो कैमरा चलने की जगह मिल जाए। बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। सब बच्चे अपने अपने स्थान तो कैमरा चलने की जगह मिल जाए। बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। सब बच्चे अपने अपने स्थान। सभी लोग बैठ जाएं और बाल चोटी खोल के और अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। पंखे चलवा दो भैया दोनों, इतना तो ध्यान रखो। भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, कृपा करके हमारे ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि
हमारे द्वारा किए जा रहे सभी संकल्प स्वयं के लिए अथवा परिवार के सदस्यों के लिए सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें। विनती है कि दरबार द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प मेरे द्वारा किए जाएंगे और यदि हम ठीक से ना कर पाएँ, भूल चूक हो जाए तो कृपा करके हमें क्षमा करने की कृपा करते हुए हमें वो सभी संकल्प प्रार्थना में शामिल कर दिए जाएं और हमारे संकल्प बना दिए जाएं, पूर्ण कर दिए जाएं। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनके सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। शिव। इनके सभी संकल्प बना दिए जाए। अपने परिवार के बाकी जो 2 सदस्य उनको याद कर लीजिए जो ज़्यादा कष्ट में हो। ओम। इन सभी के मूलाधार, आज्ञा चक्र और कपाल खोल दिए जाएं। ओम शिव। और सारी गंदगी बाहर निकाल दी जाए। खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुहाई के रूप में, आंसुओं के रूप में, हिचकी के रूप में, चिल्लाहट के रूप में बाहर निकाल दिए जाएं। ओम शिव। सब गंदगी बाहर निकाली जाए, खींच के सारे रोग। सब निकालते जाए सारी गंदगी। प्रहार। इनकी सभी चल अचल संपत्तियां सब शुद्ध कर दी जाएं। आप लोग अपना अपना घर मकान देखें, अपना घर अपना मकान देखें। इनके चित्त में जो पड़ा है, इनके घर मकान की संपत्ति की कोई भी आकृति स्मृति पड़ी है, सब सक्रिय कर दी जाए। प्रहार। इनके घर मकान की सभी गंदगी नष्ट कर दी जाए। सभी वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जो भी है सब शामिल कर दिए जाए संकल्प में। सब शुद्धि, सब गंदगी नष्ट कर दी जाए। इनकी सभी चल अचल संपत्तियां शुद्ध कर दी जाएं, पवित्र कर दी जाएं और प्रकाशित कर दी जाएं। प्रहार। इन सभी का क्रोध छीन लिया जाए। ओम शिव। क्रोध छीन के सेवकाओं को खिला दिया जाए। ओम ओम। त्रिपुर सुंदरी। प्रहार। प्रहार।
प्रहार। लिंग भैरवी का प्रकरण इनका सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। शिव। आखिरी अंश तक खींच के लाया जाए, पूरी सृष्टि से इनसे संबंधित और इनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कहीं शेष ना बचे, सब खींच के लाया जाए। ओम। आखिरी अंश तक खींच के लाए जाए इसके। लिंग भैरवी पूरे समुदाय के यथास्थान रखे। जिनसे खींच के लाए गए इन सबके सूक्ष्म शरीर और ये जो खींच के लाए गए सब दोनों रसों में डुबो दिए जाए। ये सभी दोनों रसों में डुबो के रखे जाए सदा के लिए। जो महिलाओं बच्चियों का सौंदर्य और यौवन छीन के ले गई, सब वापस छीन लिया जाए इससे। ओम शिव। शुद्ध सब वापस किया जाए। ओम। पुरुषों का पुरुषत्व और ओज जो वीर नाश करके छीन के ले गई, सब वापस छीन लिया जाए इससे। शिव। सब वापस किया जाए पुरुषों बच्चों को। जो प्राण ऊर्जा खा गई सब छीन। शिव। शिव। सब वापस की जाए सबको। सभी की शक्ति बढ़ा दी जाए शरीर की। और सभी की पेशियां सदा सदा के लिए काट दी जाए। ओम शिव। प्रहार। सदा सदा के लिए पेशी काट दी जाए। बैलेंस। द्वार बंद किए जाए। इन सभी के भूतकाल के और भविष्य के द्वार बंद कर दिए जाए। शिव। और मां की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। बैलेंस। नित्य वर्त है इनको पागलपन की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए इनकी, पागलों की, जिसके कारण इनको लोग पागल समझते हैं, वो सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। जो पागल जैसी हरकतें करते हैं, पागलों जैसी सब स्मृतियां नष्ट कर दी जाए पागलों की, जिससे लोग इनको अपने पास नहीं बिठाते हैं, इनसे दूरी बनाते हैं कि ये पागल है। सब स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। इनकी पेशी की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। पूरे होश में रखा जाए सबको। शिव। प्रहार। बाकी जितने बचे सब एक साथ निकाल के, सब एक साथ सब मां को खिला दिया जाए, कोई शेष ना बचे। ओम शिव। मां को खिला दिया जाए, सब खिला दिया जाए मां को, कोई शेष ना बचे, सब मां के मुंह में जाएंगे। सदा सदा के लिए खत्म, नष्ट।
जहाँ जहाँ दरगाहों से, मज़ारों से जुड़े रहे हैं, ये जहाँ जहाँ गंदे गंदे स्थानों पर गए, ये सभी जगह से इनको तोड़ दिया जाए, ना भी तोड़ दी जाए। ओम शिव प्रहार, सब जगह से तोड़ दिया जाए, तोड़ के अलग किए जाए। और 3 लोगों से ज़्यादा जुड़े तो तोड़ के इनके डीएनए से अलग कर दिया जाए। प्रहार। अब सभी की गंदगी बाकी सबके द्वारा अलग अलग निकलेगी। दूसरों गंदगी जो आ रही वापस, एकदम वापस। प्रहार। कामदेव, इन सब की बड़ी हुई काम वासनाएं और कामुकता अपने में समाहित करें और समाहित करें अपने आप में और खींचें। पवन देव, बड़ी हुई वायु इनकी अपने में समाहित करें और समाहित करें अपने आप में और खींचें। सभी के रोम छिद्र खोल दिए जाए, स्वेद ग्रंथियां खोल दी जाए ताकि पसीना निकल सके पूरे शरीर से इनके। और जो हरकत करने की कोशिश करे उसकी स्वयं की पिटाई की जाए, शरीर की जम की पिटाई की जाए, उसकी तोड़ दिया कमर वमर हाथ पैर सब। जो ज़्यादा नौटंकी करने की कोशिश करे उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए सब, ताकि वही पड़ा रहे, हाथ पैर टूट के। प्रहार। कंठ। बैलेंस, शुद्धि। इन सब के मस्तिष्क की सूजन, शरीर की सूजन, गंदगी कालिमा सब खींच के लाई जाए नाभि के पास और जड़ कर दी जाए। ओम शिव। सब बाहर निकाली जाए एक साथ। ओम शिव। निकाल के सब सेवकाओं को खिला दी जाए। सारी कालिमा, गंदगी, मस्तिष्क की सूजन सब खिला दी जाए सेवकाओं को। शुद्धि। बैलेंस। ओम होश में नौटंकी जो करेगा पुण्य चले जाएंगे, ध्यान रखना। पूरे होश में खड़ी हो। अच्छा है तुम्हारे पुण्य गायब हो जाए, बहुत अच्छा है। देखो बैठ गई, देख रहे होश में नौटंकी कर नहीं, खड़े हो। ये होश में नौटंकी, देख रहे हैं, कुछ नहीं है, होश में नौटंकी करना आदत है। हाँ, आदत है। शिव। ओम। इन सभी की प्राण ऊर्जा बढ़ा दी जाए। पवन देव प्राण ऊर्जा बढ़ा दे, मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ा दे, रोगों कष्टों की सभी चित्त में पड़ी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्राण शुद्धि। अग्निदेव थोड़ी अग्नि बढ़ाए। अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। प्रार्थना करें, पूज्यनी बाबा जी आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनसे संबंधित सभी
कर्म भोग नष्ट हो चुके हैं और उनसे संबंधित सभी स्मृतियां भी जड़ से नष्ट हो चुकी हैं। विनती है कि हमारे वह सभी असाध्य रोग और उनसे संबंधित कर्म भोग जो कि कटना नष्ट होना शुरू हो गए हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में कुछ शारीरिक और मानसिक कष्टों की अनुभूति होती है। कृपा करके हमारे शरीर में जब भी यह स्मृतियाँ सक्रिय होकर हमें कष्ट और पीड़ा का अनुभव कराती हैं, कृपा करके यह स्मृतियाँ नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि हमारे सभी असाध्य रोग और उनसे संबंधित सभी कर्म भोग भी कटते रहें, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट महसूस ना हो। आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। कब कटेंगे, कब कटेंगे, कटना शुरू हो गए और जो उनसे संबंधित कर्म भोग कटे, लेकिन इसके कारण होने वाले कष्ट देने वाली स्मृतियाँ, कष्ट देने वाली महसूस कराने लिए सब नष्ट कर दी जाए। शिव, इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। इनके सभी असाध्य रोग और कर्म भोग कटते रहे, लेकिन इन्हें किसी प्रकार के कष्टों का अनुभव न हो, वो स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। सभी लोग पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। अपनी दोनों हथेलियाँ आसमान के ऊपर उठाएं, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। स्विचर जरा होश में, स्विचमैन होश में, जो बीच में कट करते हो बार। तीन बार तालियां बजाएं, हथेलियां जांघों में रख के 3 थपकी दें, आपस में रगड़े दोनों हथेली, अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी का संकल्प पूर्ण हुआ। एक छोटा सा ध्यान करेंगे 5-7 मिनट का। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जिसके घर में कोई बीमार सदस्य अगर यहाँ आ गए हों तो उनको घर पर छोड़ के आएंगे। बीमार सदस्य कोई भी ऐसा जो असाध्य रोगी है, जिसको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ रखना अपराध है, ध्यान रखना। यहाँ रखोगे हवन के पुण्य चले जाएंगे, इसको ध्यान रखना। असाध्य रोगी यहाँ नहीं रखना है। अपने घर पे रखिए या अस्पताल में हो तो अस्पताल में रखें। यहाँ कोई ऐसी आकस्मिक सेवा उपलब्ध नहीं है कि मरने लगे तो आपको तुरंत वहाँ पे डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध हो जाए। यहाँ से लेके शहर ले जाना पड़ता है भाग के, इसलिए उसको घर में ही रखें अपने। यहाँ नहीं लाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ लाए और आपके हवन के पुण्य को स्वस्थ होते हैं आप लोग, स्वस्थ होते हैं आप लोग। आपके प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं। अभी आप घर के अपने साथ मिला करके 3 सदस्य आपने रखे। अभी आप घर फ़ोन करके पूछना, जिनको आपने रखा होगा 2-2 लोगों को, सब घर में टन मिलेंगे। फ़ोन करेंगे आप कि वो बताएंगे हम स्वस्थ हैं, कैसे ठीक है। क्योंकि आपने अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में उनको रखा हुआ है कि ये 2 आदमी साथ में रखने, अपने साथ 3 लोग रहने हैं।
क्योंकि महाहवन के जो पुण्य मिलते हैं वो 3 लोगों को ही मिलते हैं, ठीक है। चौथे में फिर ऊर्जा कम हो जाएगी, फिर दिक्कत होती है। इसलिए दरबार ने व्यवस्था की है। तो चाहे इसको ध्यान रखेंगे, कोई भी असाध्य रोगी दरबार में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। अपने अपने परिवार के सदस्य हों तो उनको घर छोड़ के पुनः आएंगे फिर। और 10 तारीख को सुबह प्रातःकाल 7 बजे से पद यात्रा शुरू होगी, यानी अमावस्या का कार्य शुरू हो जाएगा। अमावस्या शुरू हो जाएगी प्रातःकाल 7 बजे से, पद यात्रा के साथ ही अमावस्या शुरू हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। तो एक छोटा सा हम लोग ध्यान करेंगे संगीत पे, और उसके पश्चात आप लोग कुछ भोजन पानी, कुछ हुआ भोजन, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कुछ हुआ? अच्छा, जुगाड़ चल रहा है। जुगाड़ तो बहुत लंबा चल रहा था। आप लोग दंडवत यात्रा करते थे, रास्ते में हमने सुना कोई बड़े बड़े गेस्ट हाउस और बड़े बड़े मैरिज लॉन में कब्जा कर लिया आप लोगों ने। बाबा के भक्त हैं, सब ठाठ से रहेंगे, खूब ठाठ से, खूब मजे से रहेंगे। चाहे दरबार में रहे चाहे घर में रहे, रहना मजे में ही है, ठाठ से। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।